लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कायम बीएसपी और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ह किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वक्त के लिए ब्रेक लगा है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश मुस्तक़बिल में खुद को तब्दील नहीं करते हैं, उनका अकेले चलना ही बेहतर है। मायावती ने इल्जाम लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद उम्मीदवारों को यादवों के वोट नहीं मिले हैं। हद तो ये है कि यादवों की अक्सरियत वाले हलकों में भी समाजवादी उम्मीदवार हार गए। मायावती ने आइंदा होने वाले असेंबली के ज़िमनी चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी का बेस वोट व सपा का अपना बेस वोट जुड़ने के बाद फिर इन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज्यादा दुख है। और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा, और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। लोकसभा आम चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है, और सपा की खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। अखिलेश यादव ने मायावती को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी ज़िमनी असेंबली चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की बरकरारी पर गौर किया जाएगा। को कहकर के यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा। और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने यूपी इत्तेहाद से अलग होने वाले मायावती के फैसले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सपा का जो गठबंधन था, ये एक जाति आधारित और एक नकारात्मक गठबंधन था। यह केवल और केवल अपने अस्तित्व को बचाने की और नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए बना हुआ एक गठबंधन था, जो जनता के लिए मंजूर नहीं था। जब इस प्रकार के अवसरवादी गठबंधन बनते हैं, लोग उनके समर्थन नहीं करते हैं। एसपी और बीएसपी इत्तेहाद पर क्या कुछ कहना है एनसीपी लीडर तारिक अनवर का, आइए सुनते हैं। तो दोनों पार्टी का अपना निजी मामला है और दोनों स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। अभी जो लोकसभा में गठबंधन था, उसका उन लोगों ने जायज़ा लिया होगा और तब इस नतीजे पर लोग पहुँचे होंगे। मैं समझता हूँ कि ये फैसला लेने से पहले तमाम चीज़ों का सर्वेक्षण ज़रूर किया गया होगा। शिवसेना लीडर अरविंद सावंत को भी मरकजी काबीना में जगह मिली है। आज मरकजी वजीर अरविंद सावंत ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अरविंद सावंत को भारी सनत और पब्लिक
इंटरप्राइजेज की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद सावंत आज अपने दफ्तर पहुंचे, जहां वजारत के हुकाम और स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे पार्टी के चीफ उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद और प्रेरणा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी, सभी के आशीर्वाद से आज मैं इस पद पर विराजमान हो रहा हूँ। मंत्रालय का एक विभाग कैबिनेट मंत्री होने के नाते मेरे पास जो हेवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट आया है, खास करके देश में अगर उद्योगों की बात करें तो उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ नए संकल्प लेकर आगे चलने की आवश्यकता है। मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने आज अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। हर्षवर्धन को साइंस और टेक्नोलॉजी की भी जिम्मेदारी दी गई है। हर्षवर्धन आज दफ्तर पहुंचे, जहां वजारत के हुकाम और स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया। ये जो 4.5 साल मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, ये मेरे जीवन का शायद एक मिनिस्टर के नाते सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ सीखने का, समझने का, साइंस को बहुत गहराई से, बहुत नज़दीक से और मॉलिक्यूलर लेवल पर, जीनोम लेवल पर देखने का मौका मिला। और उसके बाद देश के हज़ारों वैज्ञानिकों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। हम यहाँ आज चार्ज लेते हुए ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि जो भी प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं, जो उन्होंने एक बड़े विजन के साथ देश को बदलने की, जिसे कहते हैं हृदय, मन और आत्मा से एक जिहाद छिड़ी हुई है, जिसमें उनको सफलता भी मिल रही है। उनकी उस जिहाद को, उनके उस सपने को साकार करने के लिए, अगले 3 सालों में उनका नया भारत बनाने के लिए हम हमारे विज्ञान के अधिकारियों के साथ, सभी वैज्ञानिकों के साथ इस आने वाले वर्षों में और तेजी से प्रयास करेंगे। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने आज अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। नितिन गडकरी आज दफ्तर पहुंचे, वहां वजारत के हुकाम और स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया। देश के आर्थिक विकास में और रोजगार निर्मित में इस विभाग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, अगर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसको बढ़ावा देना होगा और सरकार वो कोशिश कर रही है। इसके पहले भी कोशिश हुई है। इसको 2 पार्ट में कल हमने एक अच्छा प्रेजेंटेशन लिया और आज भी डिटेल ले रहा हूँ। इसमें 2 मुख्य बिंदु है। एक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो मैक्सिमम अर्बन एरिया में है और जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उसमें से ग्रामीण उद्योग है जो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है। हमारी स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता है कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार निर्माण करें और एग्रीकल्चर वेस्ट से लेकर और हमारी गाँव में जिस प्रकार के रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके आधारित उद्योग वहीं के वहीं शुरू हो और उसमें बड़ा रोजगार गाँवों में रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में निर्माण हो।
मुल्क में निपा वायरस के एक मामले की तस्दीक हुई है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि सभी एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस ताल्लुक से पूछे जाने पर कहा कि केरला में निपा वायरस के एक मामले की तस्दीक हुई है। मरीज के राब्ते में आने वाले 84 लोगों की शिनाख्त की गई है, उन सब की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमे जंगलात से चमगादड़ों को पकड़कर उनकी भी जांच करने के लिए कहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने अक़लियतों को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ अहम लोगों को खत लिखा है। कमाल फारूकी ने खत में अक़लियतों के हकूक़ का तज़किरा करते हुए लिखा है कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठ चुकी है, उसके बावजूद भी आवाज़ दब गई है। तकरीबन हमने कोई 18-20 लोगों ने लेटर लिखा है और वो पूरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी हैं और ज़्यादातर उसमें जो है वो हाई पोजीशंस पर और जो एजुकेशन पर और सोशल वेलफेयर में काम करने वाले लोग हैं वो हैं। जो 26 अप्रैल को जनाब मोदी साहब ने जो अपने पार्लियामेंट के एमपीज़ को जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने 2-4 बातें बहुत अहम कही थी। ख़ास तरीके से उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से कहा था कि भाई वो पूरी परिक्रमा के अंदर डिसीव नज़र आते हैं, तो हमें उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर काम करना है। एक बात और उन्होंने बहुत अहम कही थी कि जो जंग आज़ादी है 1857 की, उसमें सब लोगों ने साथ दिया था और सब उसमें हर कम्युनिटी के लोग मौजूद थे और उन सब की एस्पिरेशंस हैं। तो हमने इस पूरी जो उनका जो इंटेंशन थी, जो उनका जो पूरे स्टेटमेंट का मतलब था, उसको अप्रिशिएट किया है और हमने कहा है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ख़ास तरीके से मुसलमानों एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ केयर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको जो है स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ हमने भी कहा कि जो उनमें माइनॉरिटीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना बहुत ज़रूरी है। श्रीनगर में चोरी का अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या पेश आया है। बुर्का पहने 2 खवातीन ने सोने की एक दुकान में ये वारदात अंजाम दी। ये वाक़या बरबरशाह श्रीनगर में पेश आया है। बुर्कापोश खवातीन ने सोना खरीदने की आड़ में सुनार को ही लूट लिया है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। मरहबा ज्वेलर्स के मालिक इशफाक अहमद जरगर का कहना है कि मुतल्लिका खवातीन ने कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर दिया और सोने की अशिया लेकर फरार हो गई। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि उन्होंने कितना सोना चुरा लिया है। दुकान के मालिक का कहना है कि 2 में से एक खातून दूसरी मरतबा उनके पास खरीदारी के गर्ज से आई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। डब्बा में निकालने जाता हूँ सेफ की तरह, तो ये लोग मुझे ऐसे पकड़ते हैं। मैं इस हाथ से मतलब खींचना चाहता हूँ। मुझे लगा जैसे वेट टिश्यू होता है ना, मतलब जो ना दावत पे देते हैं हाथ साफ करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मतलब मुझे ये लगी ठंडक मुँह के। ये मुझे ऐसे पकड़ के जा रहे, मैं इनको हाथ खींचना चाहता हूँ, ये मुझे पीछे करते ऐसे। मुझे लगता है कुछ प्रिक हुआ, जैसे कि कंडी छाचान अब से मैं कंडी अम्पल बस में मैं वो ërक मैं चल जन जू कोड पे नेबर बुत्रो छोरी शरीर रोज में अब जब मैं नीचे गिरा मैं देख पाता हूँ, मतलब मैं अच्छन तल दुगोशु और कारुन पर बुश वना बह कर मूवमेंट मे बसान बुश दिमाग मगर क्रैक क्रैक देखा सा मे बसान पानी की बुश दिमाग क्रैक तब से मैं लगा पाई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ लाइटें मुझे दुगो जैसा हो रहा है लाइटों पे। फिर उधर मुझे ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल में। मैंने बोला हुआ क्या है, दुकान में कस्टमर था, उधर क्या हुआ? बोल रहा कुछ नहीं, उधर थोड़ी सी चोरी होगी। मैं बोलता हूँ क्या हुआ है? बोल रहे कि उधर रिंग का डब्बा उसने उठाया है। मैं उनको बोलता हूँ वहाँ पे वो हल्का ही था वो डब्बा, उसमें ज़्यादा सामान नहीं था। फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एसचू साहब होते हैं सारे पुलिस के, अपना ये तब तक देखा होता है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, वही मतलब वो दिलासा देते हैं बहुत अच्छे से। तो कितने का नुकसान होगा, कितने की चोरी सर होगा? अभी तक सर हमने पूरा ये सामान निकाला नहीं। हम कल बना रहे थे लिस्ट, मगर एक आता था दूसरा जाता था, एक आता था, इसलिए हमने पूरा ये नहीं किया। तो जब ये इन्होंने आपके मुंह पे माल रखी तो आप रजिस्टर नहीं कर पाए, आपने कोशिश नहीं की? जब सर उन्होंने मुझे यहाँ पे ये किया ना, यहाँ पे पकड़ा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा किया, मुझे मतलब कुछ प्रिक जैसा लगा। उसके बाद मतलब बोलते हैं कि सांस लेना ही मैंने छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब जैसे कि
कश्मीर बोलते हैं कि कैसे सकून फाल चीज़ मतलब एकदम सेटल हो गया शौक लोग शौक बराबर लोग में शौक। कश्मीर में अपनी नबीयत का शायद ये पहला एक जुर्म ऐसा होगा जहां 2 बुर्कापोश खवातीन दिन दहाड़े इस दुकान में आके सोना मांगती है, लेकिन जब दुकानदार उनको सोना दिखाने की कोशिश करता है तो वो कुछ केमिकल निकाल के उस दुकानदार को बेहोश करके, ये जो दोनों खवातीन हैं इनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सीसीटीवी फुटेज कितना काम आती है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। उन्होंने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक में वाईएसआर कांग्रेस को शानदार कामयाबी हासिल हुई और माह रमज़ान में उन्हें चीफ मिनिस्टर ओहदे का हलफ लेने का एजाज़ हासिल हुआ है। रोज़ेदारों से खिताब करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में इंतखाबात में अल्लाह ताला ने वाईएसआर कांग्रेस को गैर मामूली कामयाबी फराहम की है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि शेख मोहम्मद इकबाल नाकाम हो गए। जगनमोहन रेड्डी ने शेख मोहम्मद इकबाल को कानून साज काउंसिल रुकन मुंतखब कराने का ऐलान किया। उन्होंने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से विजयवाड़ा में मुस्लिम बरादरान वतन के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी की मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क और रियासत की खुशहाली के लिए दुआ की। बीजेपी के कदावर लीडर गिरिराज सिंह ने मुतनाज़ा बयान दिया है। बिहार में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी पर तनकीद करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि नवरात्र में भी अगर ऐसी ही फोटो लगती तो काफी खूबसूरत फोटो होती। मजीद इस मामले में जेडीयू लीडर केसी त्यागी से बात की हमारे नुमाइंदे नितेश ने। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने इफ्तार पार्टी को के 4 फोटो जो हैं पोस्ट किए हैं। उन्होंने कहा है कि नवरात्र में भी अगर ऐसे ही फोटो लगती तो काफ़ी सुंदर फोटो होती, इस टाइप से उन्होंने कहा है। एक 5वां फोटोग्राफ और मैं श्री गिरिराज सिंह जी को भेज रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी की सबसे बड़ी मस्जिद में शेख जायद के साथ और इमाम के साथ घूमते हुए और बातचीत करते हुए दिखाई दिए। जो उनके सबके विश्वास जीतने का जो उन्होंने नया संकल्प या इरादा दिखाया, उसका प्रतीक है। श्री नीतीश कुमार और श्री सुशील मोदी प्रधानमंत्री के उसी मिशन के साथ हैं जिसमें सबका विश्वास जीतना है, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। हम लोग फिराक दिल, बड़े दिल वाले हिंदू हैं, कुछ लोग तंग दिल वाले हिंदू हैं। हिंदू में भी 2 तरह के अनुयायी हो गए हैं। हम जन्माष्टमी भी मनाते हैं, हम लोग फलाहार भी करते हैं। मैं अगले वर्ष फलाहार पर मुस्लिम, सिख और ईसाई नेताओं के साथ अपने प्रिय श्री गिरिराज सिंह जी को भी आमंत्रित करूंगा कि नवरात्रे का व्रत हम सब लोग रखेंगे और वो उसमें शामिल हों, तो मुझे प्रसन्नता होगी। कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का जो निशाना है इफ्तार के बहाने जो तुष्टीकरण को लेकर के एक तरह से है, उनका जो ट्वीट का इशारा तो यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री आबू धाबी में मस्जिद में जाते हैं, वो क्या है? हम तो प्रधानमंत्री का अनुकरण कर रहे हैं। हम फिराक दिल हिंदू हैं, वो तंग दिल हिंदू हैं। पुतिन और ट्रंप दिवाली के मौक़ों पर हिंदुओं के समारोह में शामिल होते हैं और वो दोनों ईसाई हैं, तो क्या वो हिंदू बन जाएंगे? और अब तो चुनाव भी समाप्त हो चुका है। गिरिराज सिंह जी अपने पशुपालन वाले विभाग को जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वाह करें। अब कोई वोटों की वर्षा भी नहीं हो रही है कि ऐसे वक्तव्य देकर के वोट बटोरी जाए। अब सबके विश्वास जीतने का है। सरकार वोटों से बनती है, देश सर्वानुमति से बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केसी त्यागी का कहना है कि गिरिराज सिंह को फिलहाल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इनका कटाक्ष है कि अब तो चुनाव भी खत्म हो गया है, फिलहाल उन्हें चुप रहना चाहिए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।
शुमाली लबनान में जंगजुओं ने फौज की गश्ती पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक फौजी एहलकार हलाक हो गया है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जंगजुओं के एक ग्रुप ने फौज की गश्ती पार्टी और पुलिस अफसरान पर 3 बार हमले किए। इस खबर की इतला मकामी मीडिया ने दी है। खबरों के मुताबिक जंगजुओं ने त्राबलिस की बंदरगाह वाले इलाके में फौज और पुलिस की गश्ती पार्टी पर गोलाबारी की। ताहम मुसल्लह अफवाज ने अभी तक सरकारी तौर पर अपने अफसर की मौत की तस्दीक नहीं की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।